हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग एक टाइप से समझ लीजिए कि डेमो वीडियो टाइप से बना रहे हैं ताकि आप लोग को एक बेसिक आइडिया लग जाए कि किस टाइप से यहाँ पे पढ़ाया जाता है और आप ये डिसीजन ले सके कि मतलब हमको मतलब यहाँ पे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि क्लास 10 का चैप्टर है। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं एनसीईआरटी अगर हम लोग पीडीएफ निकालते हैं, इसमें हम लोग को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये चैप्टर है। इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है क्यूबॉइड के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो अगर हम लोग क्यूबॉइड के बारे में देखें तो क्यूबॉइड, सबसे पहले क्यूबॉइड किसको बोलते हैं ये चीज जानना होगा। तो जैसे कि ये हमारे हाथ में ये डस्टर है, आप लोग देख सकते हैं। क्यूबॉइड क्या है? एक टाइप से ये एक 3D फिगर है, ठीक। तो इसका क्या है, इसका कुछ लंबाई है मतलब लेंथ है, ठीक। इसका कुछ चौड़ाई है मतलब विड्थ है, ठीक। और कुछ इसका हाइट है। तो इसमें हम लोग को बेसिकली इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका ऊपर का सरफेस, नीचे का, इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का, मतलब टोटल इसमें फेस कितना हो गया? 6 फेस हो गया। तो ये 6 फेस का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और अगर कर्व सरफेस एरिया का बात करेगा तो हम लोग ऊपर और नीचे वाला पार्ट को हटा देंगे। और इसमें हम लोग को पढ़ना होता है इसका वॉल्यूम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आयतन। तो जैसे कि हम लोग ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड कहने का मतलब घनाभ, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक। तो इसका क्या होगा? इसका कुछ लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और कुछ हाइट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं इसका कुछ लेंथ L है। क्या है? L लेंथ है कुछ, और इसका विड्थ है कुछ B, और H इसका कुछ हाइट है। तो हम लोग इसमें मान लिया कि इसका कुछ लेंथ L है, ब्रेथ B है और हाइट H है। तो हम लोग को इसमें सबसे पहले इसका फेसेस के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो हम लोग टोटल अगर हम लोग काउंट करते हैं तो हमको कितना फेस मिल जाता है? 1 2 3 4 5 6 फेस मिल जाता है। और इसका अगर ईजेज का बात करेगा, कभी कभी पूछता भी है ईजेज कितना होता है क्यूबॉइड में। तो ईजेज मतलब होता है छोर को बोलते हैं ईजेज। तो 1 2 3 मतलब टोटल अगर आप काउंट कीजिएगा तो आपको 12 ईजेज मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया का बात करें, टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम ले लेते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम लोग सबसे पहले इसका अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम लोग क्या जानते हैं? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर इसका बेस का एरिया का बात करें तो हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ बोल सकते हैं। वही सेम चीज ऊपर में भी है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? 2LB, ठीक है। उसके बाद अगर इस फेस का बात करें, इस फेस और उसके जस्ट अपोजिट, तो इसमें क्या है? LH है, तो इसको हम लोग 2HL लिखेंगे और प्लस क्या हो जाएगा? और इस साइड का अगर बात करें तो इधर क्या है? ब्रेथ और हाइट है। ब्रेथ और हाइट मतलब 2BH। तो इसमें से अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें सब में 2 कॉमन है। 2 को बाहर निकाल देते हैं, क्या मिल जाता है? 2LB। इसको पहले लिख देते हैं BH प्लस HL। तो यही हो गया टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद अगर कर्व सरफेस एरिया का बात करेगा, कर्व सरफेस एरिया में हम लोग क्या करते हैं? ऊपर वाला और नीचे वाला को नहीं लेते हैं, मतलब बस साइड का मतलब चारों, जैसे कि कोई रूम है तो रूम का चारों दीवार को हम लोग को सरफेस को और ऊपर रूफ को नहीं लेना है। तो उस केस में क्या करेंगे? अगर सरफेस एरिया या फिर इसको बोलते हैं, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया का बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या हटा देंगे? बेस वाला पार्ट क्या है? बेस वाला पार्ट अगर इसमें ध्यान दें तो ब्रेथ और लेंथ है। BL कहां पे है? ब्रेथ और लेंथ। तो देखिए LB हम लोग को दिख रहा है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 into BH प्लस HL।
यही हो गया इसका कर्व सरफेस मतलब लेटरल सरफेस एरिया। इसमें कर्व सरफेस एरिया यूज नहीं करते, कर्व सरफेस एरिया हम लोग कर्व सरफेस में यूज करते हैं, जैसे कि स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये सब में यूज करते हैं। तो अब इसका अगर वॉल्यूम का बात करेंगे हम लोग, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन के लिए हम क्या करेंगे? बेस का एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस का एरिया क्या हो जाएगा? ब्रेथ इंटू लेंथ, तो क्या हो जाएगा ये? बी इंटू एल इंटू एच। इसी को हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लेते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला पार्ट क्यूबॉइड के बारे में। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्यूब के बारे में। तो क्यूब के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये हम लोग इसको मान ले रहे हैं कि ये क्यूब है। क्यूब में क्या होता है कि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है। तो इसको हम लोग, तो इसका हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट को ए मान लेते हैं। जैसे कि इसको ए माने हैं, यहां से यहां तक का लेंथ को ए मान लिए, तो इसको भी ए मानना होगा और हाइट को भी ए मानना होगा। अब हम लोग को पता है कि इसका टोटल कितना फेस होता है? 6 फेस होता है। तो 6 फेस होता है, तो हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 फेस है, और एक सरफेस एरिया क्या है? ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। तो हम लोग इसका अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दूसरा नंबर क्यूब के बारे में। टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए मतलब 6a स्क्वायर। यही आप लोग को याद रखना है। इसके बाद अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया का बात करेगा, लेटरल सरफेस एरिया मतलब ऊपर और नीचे का, मतलब दो फेस हट जा रहा है, मतलब 4 फेस का लेना है। तो 4 फेस के लिए क्या करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया को LSA, लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 साइड 4a स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 4 फेस है और एक साइड का एरिया क्या है? a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम। तो हम लोग क्यूबॉइड में क्या करते थे? क्यूबॉइड में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा? ए का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट आता है वो है सिलेंडर के बारे में। जैसे कि आप लोग सिलेंडर देखे होंगे, यहाँ पे शायद कैमरा में क्लियर नहीं आ रहा है। तो सिलेंडर इस टाइप का फिगर होता है, जैसे अगर हम लोग बनाए, जो आप लोग पाइप वगैरह देखते हैं वो सिलेंड्रिकल होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ रेडियस होता है, इसका रेडियस को मान लेते हैं r, इसका रेडियस है, ठीक। और इसका कुछ हाइट h है, कुछ हाइट इसका h है। तो अब इसका हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कर्व सरफेस एरिया का बात करेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल बोलेंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग को अगर निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम लोग इस सिलेंडर को मान ले रहे हैं, इसका कुछ रेडियस r है और कुछ हाइट इसका h है। तो टोटल सरफेस एरिया, ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? सिलेंडर के बारे में। टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या? ये उसका नीचे का जो बेस का एरिया है, ऊपर का एरिया और कर्व सरफेस एरिया मतलब इसका कर्व पार्ट, ठीक है। तो देखिए अगर इसका टोटल सरफेस, सबसे पहले हम लोग को इसमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का सीखना होगा। कर्व सरफेस एरिया अगर बात करें, अगर हम लोग, आप कोई भी सिलेंड्रिकल चीज को अगर काट दीजिएगा तो वो एक मतलब रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग देखेंगे तो उसका रेक्टेंगल जो शेप बनेगा उसका क्या हो जाएगा? उसका कुछ हाइट, मतलब हाइट जो है वो ब्रेथ के जैसा काम करेगा, और ये जो इसका मतलब एक ऐसे जो सर्कल का पेरीमीटर है ये 2πr में बेस बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका एरिया हमको निकालना है, क्या करना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ हम लोग करते हैं सिंपल। तो इसीलिए इसका जो सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया लिख देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया C, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा?
2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच। ये कैसे आया? ये बेस का लेंथ इंटू हाइट, 2 पाई आर एच। इसके बाद हम लोग को इसका टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है। टोटल तो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, इसमें से दो सर्कल का एरिया को जोड़ देना है, सिंपल सा। तो इसमें क्या करेंगे, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस, अब देखिए पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया, हम लोग सर्कल का एरिया बचपन से पढ़ते आ रहा है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें हम लोग देखें, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो 2 पाई आर को अगर कॉमन निकाल देते हैं तो एच प्लस आर हो जाएगा। तो यही हो गया टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। अब देखिए कोई भी चीज का अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, बेस का एरिया इंटू हाइट कर देते हैं, सिंपल सा। तो बेस का एरिया इसका अगर निकालना चाहते क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट एच है इसमें, ठीक है। तो इसका अगर वॉल्यूम का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखते हैं वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर में इतना ही पढ़ना है। इसके बाद जब स्फीयर वगैरह बता लेंगे तो एक बार होलो सिलेंडर के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है, उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कोन के बारे में, ठीक है। अब देखिए कोन के बारे में जानने के लिए क्या, जैसे कि आप लोग घर वगैरह में बर्थडे वगैरह में बर्थडे गिफ्ट जो लगाते हैं, तो वो जो 3D फिगर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग इसमें अभी देख पा रहे होंगे कोन का फिगर। तो ये जो कोन है, यहाँ पे देखिए कुछ रेडियस, इसका कुछ रेडियस r है और कुछ हाइट l है। तो इसका जो ये इसको स्लेंट हाइट बोला जाता है, स्लेंट हाइट, इसको हम लोग l से दिखाते हैं। ये जो साइड वाला जो हाइट है इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं और इसको l से दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एक ट्रेंगल बन रहा है, अगर हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, ये हम लोग का हो गया एल निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको एक बार साइड में लिख देते हैं। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप देखिए अगर हम लोग ये जो कोण आपको दिख रहा है, इसका अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया का बात करें तो अगर आप कभी मतलब बर्थडे वाला जो टोपी होता है उसको काट के देखिएगा तो वो एक मतलब राइट सर्कुलर ट्रायंगल टाइप से बनेगा, ठीक है। तो अगर उसका हम लोग को सरफेस निकालना है तो अगर मान लेते हैं कि वो इस टाइप से बनता है, जब उस कोण को हम लोग काट देते हैं, ठीक है। तो उसका जो स्लेंट हाइट है, ठीक है, स्लेंट हाइट क्या हो जाता है, एल बन जाता है, और उसका जो हाइट है वो इसका जो बेस का पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, वो बन जाता है। ये सब बात मतलब एनसीईआरटी में भी साइंस बताया हुआ होगा, पता नहीं देखना होगा। तो इसी से हम लोग इसका सरफेस एरिया, मतलब इसका अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, कर्व सरफेस एरिया हम लोग कोण के बारे में बात कर रहे हैं, कोण का अगर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया हम लोग को निकालना होगा। और हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग निकालते हैं, इसको हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हम लोग के पास क्या था एल, इंटू हाइट क्या था, हाइट था हम लोग के पास 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 से 2 गया तो हम लोग क्या बचा 2 नहीं है, तो हम लोग के पास बचा पाई आर एल,
तो यही होता है इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो इसमें जो कोन का बेस है, बेस का एरिया भी जोड़ देना होगा। तो बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसी में पाई आर स्क्वायर हम लोग जोड़ देंगे। तो देखते हैं हम लोग इसको। तो अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करें, टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर जोड़ना है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब इसमें देखिए पाई आर कॉमन है, पाई आर का कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया, आर प्लस एल, आर प्लस एल। इसी को लिखा जाता है पाई, यहाँ पे एल भाई बाहर निकाल दिया, ये गलती से हो गया है, इसको हटा देना है। पाई आर एल प्लस आर इसको लिखा जाता है, जो में जनरली लिखते हैं पाई आर एल प्लस आर। यही होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या चीज का, कोन का, ठीक है। इसके बाद हम लोग को इसका वॉल्यूम का बात करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का बात, इसका जो वॉल्यूम का बात है, ये हम आपको पहले सिलेंडर को पढ़ा लेते हैं, उसके बाद बताएंगे, क्योंकि उसी से इसका वॉल्यूम जुड़ा हुआ है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो उस सिलेंडर के बारे में हम लोग इससे पहले ही मतलब बात कर चुके थे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच होता था। तो एनसीईआरटी में एक बात बताया गया है, एनसीईआरटी में क्या चीज बताया गया है, एनसीईआरटी में एक बात मतलब बताया गया है कि जब हम लोग कोई भी कोन का टोपी लेते हैं, ठीक है, उससे मतलब सेम हाइट का एक कोन लेते हैं और एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, और उससे मतलब अगर हम लोग उसमें पानी डालेंगे 3 बार में वो ठीक भरता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला कि जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, उसका 1/3 वॉल्यूम किसका होता है, कोन का, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3, और सिलेंडर क्या होता था, पाई आर स्क्वायर है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को जानना है स्फीयर के बारे में, जिसको हम लोग गोला भी बोलते हैं हिंदी में, अगर हिंदी भाषा में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है एक स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर में क्या होगा, स्फीयर में कुछ इसका रेडियस आर होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जब हम लोग देखेंगे किताब में, तो वहां पे 4 वो सर्कल लिया है सेम रेडियस का, ठीक है। जब आप उसको कंबाइन करके देखिएगा ना, तो वो एक स्फीयर टाइप से बनता है। तो इसीलिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया है स्फीयर का वो क्या लिया गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये लिया गया है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये 4 वो सर्कल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें इसका तो कर्व सरफेस एरिया होगा नहीं, तो इसका अगर वॉल्यूम का बात करें, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया नहीं आता है। इसके बाद आता है हम लोग के पास हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है हम लोग का क्या चीज, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में क्या हो गया, मतलब स्फीयर मतलब जो गोला है उसको आधा काट दिया है, ठीक है। तो इसका भी कुछ रेडियस आर होगा, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ रेडियस आर है, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसमें देखें तो स्फीयर को आधा काटा है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब अगर इसका कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का बात करें, हेमीस्फीयर का इसका अगर पहला नंबर में कर्व सरफेस एरिया CURVE, कर्व सरफेस एरिया, इसका अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा, उसका क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका जस्ट आधा इसका क्या हो जाएगा 4/2 पाई आर स्क्वायर, 4/2 पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसके बाद इसका अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करेगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब नीचे में क्या थी
एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो अब इसका अगर वॉल्यूम का बात करेगा, ठीक है, वॉल्यूम मतलब स्फीयर से सीधे आधा वॉल्यूम है, ठीक है। स्फीयर का क्या होता था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसका आधा क्या हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब का आधा करना है, तो मतलब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 से यहाँ पे 2 बचेगा, तो हम लोग क्या मिलेगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों चीज हो गया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसके बाद हम लोग होलो सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। होलो सिलेंडर मतलब जैसे कि कोई पाइप वगैरह है, उसका कुछ थिकनेस है, ठीक है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम इस टाइप से हम लोग निकालेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सिलेंडर लिया है, ठीक है। इसका कुछ हाइट h मान लिया है और कुछ रेडियस r मान लिया है, ठीक है। तो इसका 2 रेडियस होगा, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। तो इसमें r1 r2 माना है, तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग बड़ा वाला रेडियस को कैपिटल R से दिखाएंगे और छोटा वाला रेडियस को स्मॉल r से, ठीक है। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। ये हम लोग क्या है होलो सिलेंडर, HOLLO होलो सिलेंडर। इसमें अगर हम लोग इसका अगर सबसे पहले इसका तो कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा, बस टोटल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले बाहर का जो कर्व सरफेस एरिया है, बाहर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच होता होगा, ठीक है। तो 2 पाई, अब देखिए बाहर का रेडियस ले रहे हैं इसलिए कैपिटल आर लिख रहे हैं, ठीक है। 2 पाई आर एच स्मॉल एस था, 2 पाई आर एच, ये हो गया। इसके बाद हम लोग अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया है उसको जोड़ देते हैं, वो क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच, ये हो जाएगा अंदर का, ठीक है। इसके बाद हम लोग को ये जो पार्ट हम लोग को दिख रहा है, रुकिए, इसमें जो इसका जो थिकनेस है, ठीक है, उसका एरिया भी दोनों साइड का जोड़ना होगा, ठीक है। तो उसका एरिया जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक सेकंड, तो इसमें और हम लोग को देखिए ऐसा मतलब इस टाइप का मतलब कितना है, दो थिकनेस वाला, एक बेस में होगा, एक मतलब ऊपर में होगा, ठीक है। तो इसका अगर एरिया निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा, बड़ा वाला सर्कल का एरिया निकाल के छोटा वाला सर्कल का एरिया घटा देना होगा। ऐसे ऐसे 2 को है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 को है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हम लोग सर्कल का एरिया क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर पाई, अब देखिए सबसे पहले बड़ा वाला का एरिया निकालेंगे तो कैपिटल आर का स्क्वायर देना होगा, ठीक है। कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ये ट्रिक, ठीक है। तो इसमें जो जो चीज कॉमन है इसको हम लोग साइड में करके एक फॉर्मूला टाइप से बना देते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2 पाई यहाँ पे 2 पाई को बाहर कर देते हैं, 2 पाई बाहर करेंगे क्या बचेगा, आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसको अगर आप चाहे तो इस फॉर्मूला को याद भी कर सकते हैं, और नहीं तो कॉन्सेप्ट से याद रखिए, जब जरूरत पड़ेगा आप अप्लाई कर दीजिएगा क्वेश्चन में। तो इसके बाद इसका हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद छोटा वाला सिलेंडर का उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक।
तो बड़ा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर एच। अब इसमें देखिए पाई और एच क्या है, पाई और एच दोनों में कॉमन है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाई एच को बाहर निकालेंगे, पाई एच को बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यही हो गया इससे क्या, वॉल्यूम हो गया, ठीक। तो वॉल्यूम और इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग देखिए। तो एक बार एनसीईआरटी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। एनसीईआरटी में आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को सरफेस एरिया और क्यूबॉइड और क्यूब का बात किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिएगा, तो देखिए इसका फेसेस के बारे में बताया गया है, कितना फेस है, 1 2 3 4 5 6 जो हम बताया था, और उसी को इसमें निकाला गया है। देखिए इसको पूरा इलेबोरेटली बताया गया है, यही जो फॉर्मूला है जो हम लोग निकाले थे, यही निकाले थे। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल वगैरह है, उसके बाद क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दिखा रहा है, 6 a स्क्वायर जो हम लोग निकाले थे। इसके बाद यहाँ पे उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल वगैरह, प्रॉब्लम वगैरह है, तो ये सब आप लोग को करना है, जहाँ डाउट होगा वो हम बता देंगे। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया में आ गया, ठीक। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए इधर देखिए सिलेंडर को काट के रेक्टेंगल बताया है जो हम लोग बताए थे, ठीक। तो सिलेंडर का देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच है, ठीक। इसके बाद है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, जो कि करा दिए। इसके बाद है इसके बाद एक्सरसाइज है, इसको ये मतलब जो टॉपिक है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। इसके बाद हम लोग के पास है कोण के बारे में, देखिए कोण में देखिए हाफ इंटू एल प्लस 2 पाई आर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बना रहा है। जो राइट सर्कुलर हम बताया था ना, राइट सर्कुलर ट्रायंगल बनता है जब हम लोग कोण को काट देते हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है राइट सर्कुलर में। मतलब अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, देखिए पाई आर एल, मतलब ये कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस आर, वही किया है। अब देखिए स्फीयर में आ गया, स्फीयर में हम लोग क्या पढ़े थे, स्फीयर में इधर दिखाया हुआ होगा, देखिए 4 सर्कल को कंबाइन करके एक स्फीयर बना रहा है, ठीक। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसके बाद हेमिस्फीयर में देखिए सर्कल को आधा क्या कर रहा है, काट दे रहा है, ठीक। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और अगर टोटल सरफेस एरिया हेमी स्क्वायर का बात करेगा, ठीक है, तो हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हेमी स्फीयर का पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया है प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यही बताया है टोटल सरफेस एरिया हेमी स्फीयर का, ठीक। इसके बाद हम लोग को आ जाता है, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह है, इसमें सिलेंडर और स्फीयर को पूरा मिक्स करके दिखाया गया है। फिर हम लोग के पास है क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट पढ़ाया था, और क्यूब का अगर वॉल्यूम का बात करेगा तो एक क्यूब बता दिए थे। इसके बाद देखिए वॉल्यूम का सिलेंडर बताया था, पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ था, यही दिया हुआ है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, देखिए यही वाला हम आपको समझाना चाहते थे। एक बार जब ये क्या लिया है, एक कोन लिया है और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर लिया है, ठीक है, दोनों का हाइट सेम है, ठीक। तो हाइट और रेडियस सेम है, ठीक। तो इसमें हम लोग जब पानी डाल रहे हैं तो 3 बार में क्या हो रहा है, पूरा पूरी भर रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े, पाई आर स्क्वायर एच क्या चीज का होता है, वॉल्यूम सिलेंडर का होता है, ठीक है। तो कोण का क्या हो जाएगा, कोण का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही बात इसमें बताया गया है।
इसके बाद इसमें स्फीयर का वॉल्यूम बताया गया, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, जो हम लोग बता चुके हैं। इसके बाद देखिए हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें समरी दिया हुआ है, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं, वो क्या होता है 2LB + BH + HL। इसके बाद सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6A² होता है, बता दिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πr × r+h, ठीक है। और कोन का अगर बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया तो πRL होता है, ठीक है। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वो क्या होता है πRL + πr²। इसी को कॉमन निकाल के यहाँ पे दिखा दिया πRL + r, ठीक। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का 4πr², कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का A³ होता है, यही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद सिलेंडर का क्या होता है πr²h, क्या चीज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr², वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो यही है इस चैप्टर में, बस अब इसी से रिलेटेड आप लोग को न्यूमेरिकल में सब करना है। तो बस इसी के साथ इस डेमो वीडियो का हम लोग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अपना डिसीजन ले पाएंगे।